हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशप्रीत सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूनिवर्स के साथ इस तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी हर इच्छा मैनिफेस्ट हो। और इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तब आपकी हर इच्छा मैनिफेस्ट हो सकती है। ये जानने से पहले कि आपकी हर इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी, आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यूनिवर्स एक क्रिएटर है और हम सब क्रिएशन हैं उनके, यानी कि यूनिवर्स ने हमको बनाया है। और जब कोई भी काम हम करते हैं या जिस तरह की फीलिंग हम महसूस करते हैं, जिस तरह के इमोशन हमारे दिमाग में आते हैं, वो सब को यूनिवर्स देख रहा है। यानी हमारे हर काम को यूनिवर्स ध्यान से देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और ये सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है। तो अगर आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर चाहे वो ढेर सारे पैसे हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो पहले आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हर इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो सारे लोग बेस्ट नहीं होते हैं अपने काम में। फिर भी वो अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडियन आइडल देखते हैं तो वहाँ पर जो बेस्ट तरीके से गाना गाते हैं, क्या वही सेलेक्ट होते हैं? नहीं। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि जो बेस्ट बिजनेस लेके आते हैं, बेस्ट स्टार्टअप होते हैं, क्या वही सेलेक्ट होते हैं? नहीं। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ख़राब रहती है लेकिन उनका बिजनेस बहुत अच्छा रहता है, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं होते हैं। वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं कुछ ऐसे लोग जहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, बिजनेस भी अच्छा होता है, और इस तरीके से वो लोग सेलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब में हर एक क्रिएटर जो है अच्छी वीडियो बना रहा है। जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन सबकी वीडियो वायरल नहीं होती, सबके चैनल ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया है जिससे ये डिसाइड होता है कि किसका चैनल ग्रो होगा और कौन क्रिएटर आगे बढ़ेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ टैलेंट काम नहीं करता, बल्कि टैलेंट के साथ एक और चीज़ काम करती है कि आपको चोजन वन बनना पड़ता है, यानी कि ऐसा चुना हुआ इंसान बनना पड़ता है कि यूनिवर्स आपकी हर इच्छा मैनिफेस्ट करे। तो वो चुना हुआ इंसान यानी चोजन वन कैसे बने, तो आप वैसे बन सकते हैं एक परफेक्ट पर्सन बन के, यानी कि आपके अंदर 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप वो इंसान बन सकते हैं। तो 4 क्वालिटीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट में बैलेंस रखते हैं तब आप ये चोजन वन बन सकते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब चीज़ बैलेंस है? जिस क्राइटेरिया से यूनिवर्स डिसाइड करता है कि किसको क्या देना है और किसकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी करनी है, वो वही तरीका है जिस तरीके से हम और आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तब आप वहाँ देख सकते हैं कि जो बेस्ट लोग होते हैं, जो बेस्ट ऑरेटर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें अच्छी होती है, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होती है, जिनका बात करने का तरीका अच्छा होता है, या फिर जिनमें नॉलेज ज़्यादा होती है, क्या वही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं इंटरव्यू में? नहीं। उनकी भी कुछ मिक्स क्राइटेरिया होती है कि बेस्ट नॉलेज किस में है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स किसकी अच्छी है। तो इस तरह की मिक्स क्वालिटी होती है जो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो एक पर्सन में, एक इंसान में फाइंड करते हैं और उसको ही सेलेक्ट करते हैं। तो अगर कोई एक चीज़ में बेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वही सेलेक्ट होगा। जो इंटरव्यूअर होता है वो एक मिक्स क्वालिटी देखता है कि इसमें ये भी अच्छी है, बात करने का तरीका भी अच्छा है, ये नॉलेज भी है इसके पास, ये प्रेजेंटेशन भी दे सकता है, इसकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी है। तो इस तरीके से उस पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि हम और आप भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वहाँ बैठा दिया जाए इंटरव्यूअर के बदले, तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सेलेक्ट होगा। आप बोलेंगे कि बेस्ट स्किल्स तो उसमें थी, लेकिन इसमें जो है, इसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ये ज़्यादा अच्छे से बोल पा रहा है, यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ इसमें हैं और उसमें केवल एक क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन इसमें इतनी सारी 3-4 छोटी छोटी क्वालिटीज़ बेस्ट हैं, तो ये सेलेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप भी डिसाइड कर सकते हैं और उसी तरीके से यूनिवर्स भी डिसाइड करता है कि किसको सेलेक्ट करना है और किसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी चाहिए। यूनिवर्स बोलता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन मैं ज़रूर पूरी करूँगा, इसकी मैनिफेस्टेशन में कोई अड़ंगा नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, इसकी मैनिफेस्टेशन को मैं जल्द से जल्द पूरी करूँगा। तो वो कौन सी 4 क्वालिटीज़ हैं जिसको अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपकी हर इच्छा मैनिफेस्ट हो सकती है। देखो,
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये चारों क्वालिटीज़ यूनिवर्स आप में तब दिखता है जब कोई आपके आसपास ना रहे। आप किसी इंसान के बारे में क्या बात करते हैं, किसी के सामने क्या बोलते हैं, इससे यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अकेले होते हैं तब आपकी कैसी फीलिंग्स होती हैं, आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, ये सब यूनिवर्स दिखता है। तो पहली क्वालिटी है परसिस्टेंस, यानी कि आप किसी भी काम को करने के लिए कितना परसिस्टेंट है, कितना आप उसमें हार्ड वर्क डाल सकते हैं, आप कितने रिलेंटलेस हैं, यानी कि आप कितना समय तक उस काम को करते रह सकते हैं। फेल होने के बाद भी आप वापस से खड़े होकर उस काम को कर सकते हैं, यानी कि आपकी परसिस्टेंस को देखता है यूनिवर्स। दूसरी क्वालिटी है कंसिस्टेंसी, यानी कि कितने समय तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी व्यक्ति अपने काम में सफल नहीं हो सकता। केवल 1-2 महीना काम करके आप कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको उसमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल मेहनत लगानी पड़ेगी, तब आप एक बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस बना सकते हैं या फिर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरी क्वालिटी होती है रेस्पेक्ट, यानी कि आप अकेले में किसी व्यक्ति को कितना रेस्पेक्ट देते हैं, आप किसी को कितनी इज्जत से बात करते हैं। आप लोगों के सामने हैं तो भी आप कितनी इज्जत से बात कर रहे हैं, जब आप अकेले हैं तब आपके मन में लोगों के लिए कितनी रिस्पेक्ट है। और चौथा पॉइंट है कि आप लोगों की कितनी मदद करते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसे के पीछे भागना बंद करना होगा और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी होगी। यही मैं अपने पेड क्लाइंट्स को सिखाता हूँ कि अगर आपको बिज़नेस बनाना है, अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसे के पीछे भागने के बजाय लोगों की मदद करना सीखो। क्योंकि मैं भी जब फ्री कॉल में आता हूँ, मैं भी जब अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, जो फ्री कॉल बुक करते हैं उनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता हूँ और उनको मैं अच्छा से डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। इसी तरीके से जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फलेस तरीके से, यानी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करेंगे, हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, हेल्प करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप ये चारों क्वालिटीज़ डेवलप कर लेते हैं तब आपको यूनिवर्स मदद करता है और आपकी हर इच्छा को मैनिफेस्ट करता है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो पहले लोगों की मदद करो पैसे कमाने में। अगर आप प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप सेल्फ लव महसूस करो, खुद से प्यार करो और लोगों की मदद करो प्यार को सेल्फ लव करने में, या फिर लोगों की मदद करो प्यार ढूंढने में, या फिर किसी तरीके से। तब आपको अपना प्यार मिलेगा, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। अगर आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की मदद करो बिज़नेस में आगे बढ़ने में। जिस तरीके से भी हो सके आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो और ये चारों क्वालिटीज़ को डेवलप करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी हर इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है और आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखें की मदद से केवल 10 मिनट में अपने सारे एफर्मेशंस लिख सकते हैं। मेरी एफर्मेशन ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी ई बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।